खबर मैनपुरी से। मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। राम मंदिर के बाद बीजेपी के द्वारा कृष्ण मंदिर पर बनाए जाने पर बोली डिंपल यादव। कहा कि मैं समझती हूँ भाजपा की जो सरकार है, जो जमीनी मुद्दे हैं जैसे कि युवाओं की नौकरियां हैं, सरहद पर जो आज की परिस्थितियां बनी हुई है वहां पर, और हमने पुंछ में घटना देखी है अभी जहां हमारे शहीद हुए 4 जवान आर्म फोर्सेस के, वहीं 3 सिविलियन को भी मारा गया, जहां पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्थापित हुई है। इंक्वायरी होगी कि 3 सिविलियन को क्यों मारा गया। मणिपुर की जो घटना है वहां पर अभी भी पीस नहीं आया है। कहा कि मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जहां लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं, जहां पढ़ाई बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही है, जहां हमारी महिलाएं हैं उनके आरक्षण की बात हो रही है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जहां इन जनरल आरक्षण होना चाहिए, जो ओबीसी का आरक्षण है, महिला वर्ग का आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण है, जहां नौकरियां नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां नहीं हैं। कहा कि मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर लोगों की जिंदगी बदलने चाहिए, वह कुछ भी नहीं हो रहा। ध्यान भटकाने वाली बातें लगातार आती रहेंगी और जैसे जैसे चुनाव पास आता रहेगा उनकी इंटेंसिटी, इनकी तीव्रता और बढ़ती जाएगी। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोली डिंपल यादव। कहा कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, कुछ स्वभाव को हमें अपनाना है और उसी स्वभाव को हमें ग्रहण करना है और लगातार इस पथ पर चलना है जिस पथ पर राम जी चलते थे। जो सच्चाई का पाठ है, ईमानदारी का पथ है, जो सबके साथ मिलकर चलने का पथ है। मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी के स्वभाव को ग्रहण करने का सही समय है। 2024 के चुनाव को लेकर बोली डिंपल यादव। कहा कि बढ़िया चुनाव होगा। मैनपुरी से पूरे प्रदेश में भाजपा का कट्टर मुकाबला करेगी समाजवादी पार्टी। भाजपा महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करती है। कहा कि देश की प्रीमियम एजेंसियां ईडी, सीबीआई, आईटी का कर रही है बीजेपी दुरुपयोग। कहा कि आमंत्रण आएगा तो रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। सबसे पहले मुझे उठाया था पुलिस ने 5 बजे। मेरा घर ले लिया। फिर नहीं, प्रणब मुखर्जी जी को दिया था। अच्छा। इंडियन आर्मी के रेस्पेक्ट के ऊपर है, प्रणब मुखर्जी जी प्रेसिडेंट थे तब उन्हें दिया था। थैंक यू। नमस्कार। इंडियन आर्मी का तो देखा। मैडम सांसद, आज क्रिसमस पर्व है और महिला मोर्चा जिला करते हैं, क्या मैं सबसे पहले तो क्रिसमस में सभी देश के लोगों को मेरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी। और हमारी ज्योति मैसी जी हैं जो बहुत ही कर्मठ नेता हैं और क्रिश्चियन समाज को बिलोंग करती है, और मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं आज आऊँगी और मैं इन्हें क्रिसमस की बधाई देने आई हूँ जी। अभी हाल ही में एक सेना का हादसा हो गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक हादसा है, क्योंकि जहाँ पे 4 देश के जो हमारे सैनिक हैं उनकी जान गई है, जहाँ पे बॉडी को म्यूटिलेट किया गया है, वहीं पे 3 सिविलियंस की भी जान गई है, और जिन पे कोई ऐसी जिनको मारा गया है, और जहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी अब बैठाई गई है कि इन 3 सिविलियंस को क्यों मारा गया है। तो मैं समझती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को तथ्यों को सामने रखना चाहिए। और जो कहते हैं सदन में कि पत्थर नहीं चल रहे हैं, तो कश्मीर की हालत आज भी सुधरी नहीं है। ब्रजभूषण बाहुबली सांसद अपने बाहुबल के दम पर संघ के अपने सहयोगी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बन गए। अचानक सरकार बैकफुट पे आई 72 घंटे के, क्या वजह रहे? कुश्ती संघ के अध्यक्ष उनके वो नहीं बने, उनके सहयोगी बने। तो मैं समझती हूँ जब सरकार के पास समय था, जब इनको हटाना चाहिए था ब्रजभूषण जी को, तब सरकार ने हटाया नहीं। और मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत और जनता में एक मैसेज देने के तहत, पॉजिटिव मैसेज देने के तहत ये कार्य किया गया है कि जहाँ उनके सहयोगी को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और फिर तुरंत उन्हें हटाया गया है। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। क्या देरी नहीं हुई?
शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। 142 सांसदों पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो भारत का लोकतंत्र है और एक साथ जहाँ मुझे भी हटाया गया, सस्पेंड किया गया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे ना केवल हिंदुस्तान में, ना केवल हमारे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में इस बात का उल्लेख हुआ है और हमेशा, और यह जो घटना है इतिहास के पन्नों में यह जड़ दी गई है और हमेशा ऐसे याद किया जाएगा कि एक डेमोक्रेसी ऐसी थी, एक लोकतंत्र ऐसा था जहां एक सरकार ने 142 सांसदों को सस्पेंड किया है। मैडम, सांसद कन्नौज सुब्रत पाटिल, इनमें खासकर मंदर ट्रस्ट को ये पत्र लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रण न दिया। क्या पार्टियों में जो भी हमारे आराध्य हैं उनको बांट दिया गया, क्या कहें? मैं समझती हूँ इनकी मानसिकता को दर्शाता है इस तरह की टिप्पणी देना और जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैडम, महंगाई की बात करते हैं, आज देश की स्थिति 16% बेरोजगारी और 13% गरीबी रेखा के नीचे, इस पर कोई बात नहीं करता। आज बच्चे अगर जन्मता है तो 1 लाख रुपया उसका कर्ज होता है और आने वाला जो समय है 205 लाख। लगातार देश की जो हालत बनी हुई है उसमें अलग अलग तरह के एंगल दिए जा रहे हैं जिससे कि जो देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनका ध्यान भटकाया जाए। लेकिन आज भी जो हमारी समस्याएं हैं वो है बेरोज़गारी है, गरीबी है, जहां लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% हिंदुस्तान में लोग पौष्टिक आहार नहीं पा रहे हैं, आहार नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ जहां सरकार एक तरफ 5 किलो आटा तो दे रही है, लेकिन वहीं यह सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है और यही मनरेगा से जो रोज़गार मिलता था गांव-गांव में भी, वो उसमें भी लगभग 50% की गिरावट हुई है। तो मैं समझती हूँ सरकार कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विफल साबित हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध से तलब किया जा रहा है ईडी का संबंध, बिहार के डिप्टी सीएम। हमने देखा है पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगातार ईडी का प्रयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का प्रयोग हो रहा है, सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, जो बहुत ही निराशाजनक है और एक गलत तरह का मैसेज यह सरकार देना चाह रही है, जहां यह डर के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं। आई थिंक सो दैट मच इज इनफ।